पशु पक्षी है, कहीं मनुष्य है, कहीं विक्षिप्त है, कहीं विमुक्त है। जीवन तो एक है, रूप अनेक है, और सब रूपों के भीतर छिपा निराकार तो एक है। उसी से सब रूप पैदा होते हैं और सभी उसमें खो जाते हैं। इसलिए कबीर कहते हैं, शत्रु को देखना बंद कर दे। शत्रु यहां कोई भी नहीं, अजनबी यहां कोई भी नहीं, अपरिचित यहां कोई भी नहीं, वही है। चोर में भी वही, साधु में भी वही, पापी में भी वही, पुण्यात्मा में भी वही। तो तू कटुक वचन मत बोल रहे। कटुक वचन मत बोल रहे तो प्रतीक है कि तू एक कठोर शब्द भी मत बोल। तू क्रोध को बीच में मत ला, घृणा को बीच में मत ला, ईर्षा वैमनस्य को बीच में मत ला। क्योंकि घृणा तू किसको करेगा, क्रोधित तू किस पे होएगा? वही एक है। लेकिन ये तो घूंघट को सरकाने की विधि है। हम क्या करते हैं, हम तो घूंघट को मजबूत करते हैं। हमारी आम दृष्टि यह है कि सारी दुनिया हमारी दुश्मन है। चाहे तुम जान के सोचते हो नहीं, लेकिन तुम मानते हो कि सारी दुनिया तुम्हारी दुश्मन है। इस बड़ी दुश्मनों की दुनिया में तुमने थोड़ा सा परिवार बना लिया है, पत्नी है, बच्चे हैं, ये अपने हैं, बाकी सब पराए। ये परिवार भी धीरे धीरे छोटा होता जाता है। कभी 150 लोग एक परिवार में रहते थे, वो अपने थे। अब परिवार में 5 ही लोग बचे, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं। वो भी पक्के नहीं मालूम पड़ते कि अपने, क्योंकि तलाक हो सकता है, पत्नी किसी और की हो सकती है। वस्तुतः अगर तुम गौर से देखोगे तो तुम पाओगे कि तुम अकेले ही बचे हो। सारी दुनिया दुश्मन है और तुम्हें सारी दुनिया से लड़ना है। और ये शिक्षा, संस्कृति, समाज की संस्कारों का परिणाम है। क्योंकि सिखाया जा रहा है प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन, लड़ो, क्योंकि तुम्हें भी वही पाना है जो दूसरों को पाना है। चीजें कम हैं, संघर्ष जरूरी है। एक दूसरे की गर्दन को काटे बिना पहुंचोगे कैसे? एक दूसरे को सीढ़ी बनाओ, एक दूसरे के सिर पर पैर रखो और ऊपर चढ़ो। ऊपर चढ़ने का एक ही उपाय है कि लड़ो। अगर तुम जरे ही चूके, जरे ही शिथिल हुए, विनम्र हुए, नम्र हुए, भटक जाओगे, फिर पहुंच ना पाओगे। संघर्ष कठिन है और हर आदमी दुश्मन है। जब हर आदमी दुश्मन दिखाई पड़े तो पर्दा, घूंघट मजबूत होता जाएगा। तब तुम जब तक कारण न मिल जाएं किसी को मित्र नहीं कहते। लेकिन शत्रु तो सब हैं ही अकारण। जब तक बिल्कुल सिद्ध ना हो जाए कि ये मित्र है, तब तक तुम किसी को मित्र नहीं मानते। लेकिन शत्रु बिना सिद्ध किए सभी हैं। कबीर ठीक उल्टी बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब तक सिद्ध ही ना हो जाए कि कोई शत्रु है, तब तक तो कम से कम मित्र देखो। लेकिन बड़े मजे की बात है, एक आदमी चोरी कर ले तुम्हारी, सारी मनुष्यता चोर हो जाती। उस दिन से फिर तुम्हारा मनुष्य पे विश्वास उठ जाता। 4 अरब मनुष्य हैं दुनिया में, और एक आदमी ने चोरी कर ली और 4 अरब मनुष्य चोर हो गए। अब तुम किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। जिसने चोरी की उस पर मत करो, एक को छोड़ दो। लेकिन एक को छोड़ के जो बचते हैं 4 अरब मनुष्य, इन्होंने तो कुछ नहीं किया। एक मुसलमान ने तुम्हारे साथ कुछ बुरा कर दिया, सारे मुसलमान बुरे हो गए। एक हिंदू ने तुम्हें धोखा दे दिया, सारे हिंदू खराब हो गए। एक जैन बेईमान निकल गया, सारे जैन बेईमान हो गए। जैसे तुम तैयार ही बैठे हो सभी को दुश्मन मानने के लिए। एक सिद्ध कर देता है, सब सिद्ध हो जाते। लेकिन एक आदमी अच्छा हो, उससे सब अच्छे नहीं होते सिद्ध। ये बड़े मजे की बात है। एक मुसलमान तुम्हें कितनी ही सहायता दे और कितना ही अच्छा हो, साधु हो, मृत्यु के क्षण में दांव पे अपने को लगा दे, तो भी सब मुसलमान साधु नहीं होंगे। तुम कहोगे ये अच्छा आदमी, बाकी सब बेईमान। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि तुम मान के ही चलते हो कि सब शत्रु हैं। और जब तुम मान के चलते हो
तो तुम्हारा घूंघट मजबूत होता है। इस घूंघट को तोड़ने का उपाय है कि तुम दूसरे के प्रति जो दुर्भाव है उसे गिराओ। महावीर दुर्भाव के गिराने को अहिंसा कहते हैं, बुद्ध दुर्भाव को गिराने को करुणा कहते हैं, क्राइस्ट दुर्भाव को गिराने को सेवा कहते हैं। वो सब शब्दों के भेद हैं। एक बात पक्की है कि दूसरे में तुम दुश्मन मत देखो, क्योंकि घट घट में साईं रमता, वो एक ही सब में रमा हुआ है। तुम उसको ही देखो, वही प्रीतम सब में छाया हुआ है, सब हृदय की धड़कनों में, सब श्वासों की श्वास में। कटुक बतन मत बोल रे, धन जौवन को गर्व न कीजे, झूठा पचरंग चोल रे। अकड़ बहाने अनेक, अकड़ एक। कोई धन से अकड़ा है, कोई पद से अकड़ा है, कोई ज्ञान से अकड़ा है, कोई त्याग से अकड़ा है, कोई इसलिए अकड़ा है कि मैं जवान हूं, कोई इसलिए अकड़ा है कि मैं शक्तिशाली हूं। जितनी अकड़ उतना घूंघट मजबूत, जितना अहंकार उतना घूंघट मजबूत पत्थर का हो जाएगा। जितनी अकड़ कम उतना घूंघट कमजोर। तो अकड़ करने योग्य भी क्या है? जवानी रुकती कहां? तुम अकड़ भी ना पाओगे, जवानी चली जाएगी। हवा का झोंका है, आया और गया, और जो सदा नहीं रहने वाला उस पर अकड़ना क्या? अब ये बड़े मजे की बात है कि जिन्होंने उसे खोज लिया जो सदा रहेगा, वो तो अकड़ते ही नहीं। और जिनके हाथ में हवा के झोंके बंधे, मुट्ठी बांधे हुए हैं हवा के झोंके पर, वो अकड़े जा रहे हैं। धन का क्या करोगे? धन से क्या पालोगे? क्षुद्र मिल सकता है, मिलता है, विराट तो खरीदा नहीं जा सकता। अकड़ क्या है? धनी से ज्यादा गरीब आदमी कहां है? धन है पास में और तो कुछ भी नहीं है, तो धन बोझ ही हो जाएगा। और कितनी देर पास में होगा? आज है कल नहीं होगा। मृत्यु तो छीन ही लेगी। जवानी, कितने लोग तुमसे पहले जवान नहीं रहे, कितने लोग जवानी में अकड़े नहीं, और कितने लोगों ने जवानी में ऐसा नहीं समझा कि बस अद्वितीय हैं वे, जैसे सदा ये जवानी रहेगी। हवा का एक झोंका या पानी की एक लहर, समुद्र में जाके किनारे देखो, कोई पानी की लहर बड़े जोर से उठती, बड़ी अकड़ के उठती, उठ भी नहीं पाई कि गिरना शुरू हो जाता है। इधर तुम जवान हो भी नहीं पाए कि बुढ़ापा आना शुरू हो जाता है। जवानी जैसे बुढ़ापे के आने का ढंग है, जवानी जैसे द्वार है जिससे बुढ़ापा आता है। किस बात से अकड़े हो? जीवन से अकड़े हो। इस जीवन के पीछे सिवाय मौत के कुछ और भी नहीं है। ये सारा जीवन जाएगा तो मौत के गड्ढे में। सब रास्ते, रोम जाते हो न जाते हो, मरघट जरूर जाते हैं। कबीर का एक वचन है, ई मुर्दन के गांव। कबीर कहते हैं, ये गांव जहां तुम बसे हो, तुम समझते हो जीवन है, मुझे दिखाई पड़ता तुम सब मुर्दे हो। मुर्दे ही हैं, क्यू में खड़े, जब जिसकी बारी आ जाए। कोई जरा जल्दी जो क्यू में आगे था, और बड़ा मजा ये कि क्यू में आगे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह नंबर 1 खड़े हो जाएं। मुर्दे हैं, मरना ही है जब यहां, तो इन बस्तियों को तुम बस्तियां मत कहो, मरघट कहो। देर अबेर है, क्योंकि मरघट पे जगह खाली नहीं है, वहां लाइन लगानी पड़ती। जब तुम्हारा समय आएगा, सुविधा होगी, कब्र खाली मिलेगी, तुम भी पहुंच जाओगे। तुम जा कहां रहे हो? सिवाय मृत्यु के और कहीं भी नहीं। रास्ते अलग अलग, दिशाएं भिन्न भिन्न, हाथ तो मौत आती है। गर्व करने योग्य है भी क्या? धन जोबन को गर्व न कीजिए, क्योंकि अगर इसका गर्व किया अकड़े तो पर्दा मजबूत होगा। अगर तुमने देखा कि ये सब तो पानी पे खींची गई लकीर है, खींच भी नहीं पाती और मिट जाती,
और गर्भ छोड़ दिया तो तुम पाओगे कि पर्दा हटने लगा, घूंघट सरकने लगा। धन जौवन को गर्व न कीजिए, झूठा पंचरंग चोल रे। और ये जो 5 रंग 5 तत्वों से बनी हुई काया है, ये बिल्कुल झूठी है, सपने जैसी है। माना कि सपना काफी दिन चलता है, 70 साल चलता है, पर समय का ही फर्क है। सपना 7 मिनट चले कि 70 साल, क्या फर्क पड़ता है? कभी तुमने ख्याल किया, रात सपने में 7 मिनट में 70 साल हो सकते हैं। 7 मिनट सपना चले और 70 साल का जीवन उसमें बीत जाए, तो भी 10 मिनट लगते हैं। वो 1 मिनट में समा कैसे गया? एक क्षण में भी पूरा जीवन समा सकता है। मनोवैज्ञानिकों की कुछ खोजें इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि जीवन की लंबाई से कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ पक्षी हैं 5 साल जीते हैं, कुछ कीड़े पतंगे हैं 4 माह जीते हैं, कोई पतंगा है 1 सांझ जीता है, 12 घंटे ज्यादा से ज्यादा। लेकिन 12 घंटे में वो उतना ही जी लेता है जितना तुम 70 साल में जीते हो। प्रेम में पड़ता है, बच्चे पैदा करता है, अंडे रखता है, घर गृहस्थी संभालता है, चिंता फिक्र में पड़ता है, संघर्ष लड़ाई झगड़े सब होता है। 12 घंटे में सब पूरा हो जाता है और मर जाता है। इफिशियंसी तो उसकी ही ज्यादा है, कुशलता तो उसी की ज्यादा, सब कर देता है, कुछ बचता नहीं करने को, सब पूरा हो जाता है। 70 साल चले सपना कि 7 क्षण चले, क्या फर्क पड़ता है? सपना सपना है। समय की लंबाई सपने को सत्य नहीं बना सकती। फिर सपने और सत्य में फर्क क्या है? सत्य का और सपने का एक ही फर्क है, सपना जो कभी शुरू हो और कभी अंत हो, और सत्य जो न कभी शुरू हो और न कभी अंत हो। गर्व ही करना है तो सत्य को खोजो, उसका करो। और जिसने उसको पा लिया वो तो कभी गर्व करता नहीं। तुम सपने हाथ में लिए घूमते हो और बड़े अकड़े हुए हो। धन जौवन को गर्व न कीजे, झूठा पंचरंग चोल रे। सुन्न महल में दीना बारी ले, आसन सोमत डोल रे। ये बड़ा बहुमूल्य वचन है, ये सारा सार है सभी संतों का। सुन्न महल में दीना बारी ले, भीतर तेरा जो शून्य का भवन है उसमें ज्ञान का प्रकाश का दिया बार ले। वो तेरे भीतर जो शांत शून्यता है, उस शांत शून्यता में तू जागरूक हो जा। सुन्न महल में दीना बारी ले, आसन सोमत डोल रे। और उस दिए को जलाने के 2 अनिवार्य चरण हैं। एक कि तू अडोल हो जा, आसन से मत डोल रे। जापान में ज़ेन फकीरों ने एक पद्धति विकसित की जिसको वो झाज़ेन कहते। झाज़ेन का मतलब होता है जस्ट सिटिंग डूइंग नथिंग, बस बैठे रहना, कुछ करना नहीं, सिर्फ एक ही ध्यान रखना कि आसन डोले ना। बड़ी कीमती है। अगर तुम शरीर को बिना डोले थोड़ी देर बैठने में समर्थ हो जाओ, जैसे जैसे शरीर का डोलना बंद होगा वैसे वैसे मन का डोलना बंद हो जाएगा। क्योंकि शरीर और मन 2 चीजें नहीं, एक ही चीज के 2 पहलू। जब शरीर नहीं डोलता तो मन कैसे डोलेगा? या मन न डोले तो शरीर का डोलना रुक जाता है। कहीं से भी शुरू करो लेकिन अडोल हो जाओ। जिसको झाज़ेन कहते हैं वो, उसी को कबीर ने कहा है आसन सोम मत डोल रे। बैठ जाओ बिना डोले, कुछ मत करो। एक ही ख्याल रखो कि जरा भी कंपन ना बचे। शरीर ऐसे हो जाए जैसे पत्थर की मूर्ति। इस शरीर के पत्थर की मूर्ति होने में ही तुम पाओगे कि पहले मन शिथिल होगा, विचार कम होंगे कम होंगे कम होंगे। कभी कभी एक क्षण को जब शरीर बिल्कुल अडोल होगा, उसी वक्त विचार भी खो जाएंगे, शून्य हो जाएगा। ये पहला चरण। अडोल होकर तुम शून्य महल का द्वार खोल लोगे। और तब दूसरा चरण कि उस शून्य महल में जाग जाओ, उसमें पूर्ण विवेक को उपलब्ध हो जाओ। देखो, होश को संभाल लो।
जागरूक, सो मत जाओ। सुन्न महल में दीना बारिले, आसन सो मत डोल रे, क्योंकि सो भी सकते हो। अगर सो गए तो चूक गए, क्योंकि अगर तुम बिना देखे ही शून्य हो गए तो शून्य तुम्हारा अनुभव ना हो पाया। तुम दरवाजे तक पहुंचे और वहीं सो गए, सीढ़ियों पर महल में प्रवेश ना हो पाया। गहरी निद्रा में यही घटता है, शरीर अडोल हो जाता है। तुमने ख्याल किया होगा, जिस दिन नींद ठीक नहीं आती उस दिन तुम करवट बहुत बदलते हो। जिस दिन नींद ठीक आती उस दिन करवट कम बदलते हो। जिस दिन नींद सच में ही ठीक आती, जिसको कहते हैं घोड़े बेच के सो गए, उस दिन तुम करवट बदलते ही नहीं, क्योंकि शरीर अडोल हो जाता है। और जब शरीर अडोल हो जाता है तो भीतर स्वप्न शांत हो जाते, तब सुसुप्ति आती, जो स्वप्न रहित निद्रा है। उस सुसुप्ति का एक क्षण भी सुबह ऐसा लगेगा कि परम आनंद और ताजगी हुई। लेकिन कोई तुमसे पूछे कि सिर्फ सोने से आनंद और ताजगी कैसे हो गई, तो तुम भी ना बता पाओगे। तुम द्वार तक पहुंच गए थे शून्य महल के, लेकिन सोए थे, दरवाजे से वापस आ गए, भीतर प्रवेश ना कर पाए। पतंजलि ने कहा है, समाधि और सुसुप्ति में एक ही अंतर है, अन्यथा दोनों समान है। वो अंतर है कि सुसुप्ति में तुम्हें होश नहीं होता, समाधि में होश होता है। अन्यथा सुसुप्ति ठीक समाधि जैसी है, क्योंकि पहला चरण तो वही है कि शरीर बिल्कुल अडोल हो जाए, मन बिल्कुल शून्य हो जाए, और दूसरा चरण यह है कि तुम जाग जाओ, होश से भर जाओ। फिर सुसुप्ति समाधि हो गई, फिर सोना ही परम जागना हो गया। सुन्न महल में दीना बारिले, आसन सो मत डोल रे, जागू जुगत सो रंग महल में पी पाओ अनमोल रे। जागू जुगत सो, जागने की जुगत से, जागने की तरकीब से, पी पाओ अनमोल रे। सुन्न महल में दीना बारिले, आसन सो मत डोल रे, जागू जुगत सो रंग महल में पी पाओ अनमोल रे। और फिर जाग जा वहां, फिर होश से देख उस शून्य के महल को। तत्क्षण वो शून्य का महल रंग महल हो जाता है। जागते ही शून्य नहीं रह जाता, परम भोग का द्वार खुल जाता, परम आनंद का, इसलिए रंग महल हो जाता। राग रंग, अनंत राग रंग, क्योंकि जीवन एक उत्सव है और परमात्मा सदा नाच रहा है, सदा गीत गा रहा है। परमात्मा एक आनंद है, वह आनंद का ही नृत्य है। तो जैसे ही तुम जागोगे, शून्य महल तत्क्षण रंग महल हो जाता है। जागू जुगत सो रंग महल में पी पाओ अनमोल रे। और न केवल शून्य का महल रंग महल हो जाता है, उस रंग महल में प्रीतम से मिलन हो जाता है। कहे कबीर आनंद भयो है, बाजत अनहद ढोल रे। कबीर कहता है परम आनंद हुआ है और ऐसा ढोल बज रहा है, ऐसा संगीत बज रहा है जो अनहद है। अनहद बड़ा कीमती शब्द है। अनहद का मतलब है जिसकी कोई हद नहीं, जिसकी कोई सीमा नहीं, जो बजता ही रहता है, जो सदा बजता रहा है। तुम जानो या ना जानो, जो अभी भी बज रहा है। तुम नहीं थे तब भी बजता था, तुम नहीं होगे तब भी बजता रहेगा। इस जगत का उत्सव तुम्हारे कारण नहीं चल रहा है, अनहद ये उत्सव चलता ही रहा है, ये उत्सव चलता ही रहेगा। दिन हो कि रात, अंधेरा हो कि प्रकाश, सुबह हो कि सांझ, चांद तारे हो कि सूरज, ये नृत्य चलता ही रहा है। सारा जगत नृत्य लीन है और एक अनहद ढोल बज रहा है। कबीर उसको ढोल कहते हैं, उसी को उपनिषदों ने ओंकार कहा है। वही नाद, अनहद नाद, एक राग, एक संगीत बिना किसी के बजाए बज रहा है। क्योंकि अगर कोई बजाएगा, कभी
थक भी जाएगा, कोई बजाएगा तो कभी रुक भी जाएगा। नहीं, बिना किसी के बजाए बज रहा है, कोई बजाने वाला नहीं। बड़ी गहरी धारणा है, और धारणा यह है कि कोई नाचने वाला नहीं, नृत्य चल रहा है। क्योंकि नाचने वाला होगा तो कभी थकेगा, कभी विश्राम करेगा। अस्तित्व एक नृत्य है, नर्तक वहां कोई भी नहीं। अस्तित्व सृजन है, सृष्टा वहां कोई भी नहीं, व्यक्ति कोई भी नहीं है। जिस दिन तुम शून्य महल में प्रवेश करोगे, उस क्षण तुम्हें दिखाई पड़ेगा कि यह अनहद नाद तो सदा चल रहा था, तुम बहरे थे। ये शून्य महल तो सदा ही रंग महल था, तुम अंधे थे। और ये प्रीतम तो तुम्हारे भीतर ही बैठा था। तुम ही हो प्रीतम, तुम ही हो प्रीतमा। किसी और से तुम्हारा मिलन होने को नहीं है, अपने से ही मिलन होना है। कहे कबीर आनंद भयो है, बाजत अनहद ढोल रे। और जब तक ऐसा क्षण ना आ जाए जहां तुम भी कह सको आनंद भयो है, तब तक चेष्टा को शिथिल मत करना। और चेष्टा एक ही है, जुगत एक ही है, जागू जुगत। एक ही चेष्टा है कि तुम जो भी कर रहे हो होशपूर्वक करो। तुम इतने होशपूर्वक करो जो भी कर रहे हो कि धीरे धीरे होश की किरण तुम्हारी नींद में समा जाए। तब तुम्हारी सुसुप्ति समाधि बन जाएगी। तब तुम सोए सोए जाग जाओगे, तब तुम सोए में ही जाग जाओगे। तब तुम पाओगे सो भी रहे हो, जागे हुए भी हो। और जिस क्षण ऐसा घट जाएगा, उसी दिन तुम कहोगे आनंद भयो है, बाजत अनहद ढोल रे। और जब तक ऐसी घड़ी ना आ जाए तब तक रुकना मत, क्योंकि बहुत से पड़ाव धोखा देते हैं कि मंजिल है। लेकिन जब तक तुम्हारा पूरा प्राण न कह दे कि आनंद भयो, और तुम नाचने ना लगो और अनहद ढोल ना सुनाई पड़ने लगे कि सब तरफ एक राग रंग है, समझ लें यात्रा के प्रारंभ में आदमी शांति की तलाश करता है। शांति मिल जाएगी। अगर तुम शून्य महल में सोए हुए भी प्रवेश कर गए तो शांति मिल जाएगी। लेकिन वो पड़ाव है, मंजिल नहीं। नींद से भी शांति मिल जाती। इसलिए तो डॉक्टर, चिकित्सक, मनोवैज्ञानिक अगर तुम अशांत हो तो ट्रैंकुलाइजर देते। नींद आ जाए तो शांत हो जाओ, अच्छी नींद आ जाए तो शांति आ जाएगी। पागल का भी एक ही इलाज है उनके पास कि ट्रैंकुलाइजर दें ताकि वो सो जाए। सो जाए तो शांत हो जाए। सोने से शांति मिल जाएगी। इसलिए धर्म का लक्ष्य शांति नहीं हो सकता। शांति तो सिर्फ प्राथमिक तैयारी, वो तो शून्य महल है। धर्म तो तभी पूरा होगा जब वो रंग महल हो जाए। इसलिए आनंद लक्ष्य है, शांति नहीं। शांति तो नेगेटिव है, नकारात्मक है। शांति का अर्थ है कि तनाव नहीं, परेशानी नहीं। लेकिन इतना क्या काफी है? इतना क्या काफी है कि तुम परेशान नहीं? इतने से तुम कैसे कहोगे आनंद भयो है? इतने कहोगे कि दुख नहीं रहा। लेकिन दुख न होना कोई बड़ी उपलब्धि तो नहीं हुई। ये तो ऐसे हुआ कि पैर से कांटा निकल गया, लेकिन फूलों की वर्षा कहां हुई अभी। शांति नकारात्मक है, वो पड़ाव है। आनंद विधायक है, वो लक्ष्य है। पहले शांति, और शांति मिलेगी अगर तुम आसन सोम मत डोल रहे उसको साध लो। यहां ध्यान के जो प्रयोग इस समाधि शिविर में चल रहे, उन सब में पहले तुम्हें डुलाने की चेष्टा है, ताकि शरीर डोल ले पूरा मन भर के। क्योंकि अगर शरीर में तनाव रह जाए, उत्तेजना रह जाए, शांति का पहला कदम पूरा हुआ। पर यह आधा है, आधी यात्रा हुई, आधी और बाकी। इसलिए ध्यान का हर प्रयोग उत्सव अहोभाव में पूरा होना चाहिए। ध्यान के हर प्रयोग के पीछे शांति ही नहीं, आनंद की रसधार बनी चाहिए, ताकि तुम नाचो और धन्यवाद दो, और तुम भी कह सको
कह कबीर आनंद भयो है, अनहद बाजत ढोल रे। शांति पहला पड़ाव, आनंद लक्ष्य, वो अंतिम पड़ाव। तुम जहां हो वहां अशांति है और दुख है। अशांति तो शांति से मिट जाएगी, दुख शांति से न मिटेगा, दुख आनंद से मिटेगा। बुद्ध पहले लक्ष्य की बात करते हैं, शांति, शून्य, दूसरे की बात नहीं करते। इसलिए बुद्ध का विचार अधूरा है। वेदांत, शंकर पूर्ण की बात करते हैं, आनंद की, विधायक अहोभाव की। इसलिए वेदांत बुद्ध के विचार से गहरा जाता है और पूरा है। बुद्ध पहले कदम है, शंकर मंजिल है। और कबीर ने दोनों को जोड़ दिया है। कबीर संगम है। कबीर कहते हैं शून्य महल में दीना बारी ले। ये शून्य शब्द बुद्ध से आया है, क्योंकि बुद्ध शून्य शब्द का बहुत प्रयोग करते हैं। वो कहते हैं शून्य ही सब कुछ है, शून्यता ही सिद्धावस्था है। ये शून्य शब्द बुद्ध से आया है। शून्य महल में दीना बारी ले, और दीना भी बुद्ध से आया है, क्योंकि वो भी कहते हैं कि दिया जला लो। आखिरी क्षण भी, मरते वक्त भी, अंतिम वचन भी उन्होंने अप दीपो भव, आनंद को कहा कि तू अपना दिया जला ले, अपना दिया खुद हो जा। ये दोनों शब्द बुद्ध से आए। शून्य महल में दीना बारी ले, आसन सोमत डोल रे। लेकिन शेष हिस्सा वेदांत का है। ये पहला कदम बुद्ध, दूसरा कदम शंकर। जागू जुगस्सों रंग महल में पी पायो अनमोल रे। कह कबीर आनंद भयो बाजत अनहद ढोल रे। आज इतना ही।